तो आज के इस वीडियो से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके हर वीडियो में हम एक नया अनासिर चुनकर उसके बारे में आम मालूमात हासिल करेंगे और उस अनासिर के कंपाउंड से हमें क्या हासिल होता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उसका क्या इस्तेमाल करते हैं, ये भी देखेंगे। तो जैसे आज का वो अनासिर है नाइट्रोजन, जौहरी अदद 7। अगर दो नाइट्रोजन साथ आते हैं तो उसे डी नाइट्रोजन कहेंगे, और अगर नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ते हैं तो उसे अमीनो रेडिकल कहेंगे, और अगर नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ते हैं तो उसे अमोनिया कहेंगे, और अगर नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ते हैं तो उसे अमोनियम कहेंगे। अब नाइट्रोजन के साथ 5वां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं जुड़ता है तो उसके साथ में कुछ ग्रुप्स जुड़ेंगे, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एसेट्रा। तो हम इसके बारे में और मालूमात हासिल करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे नाइट्रोजन क्या है। आम दर्जे हरारत पर नाइट्रोजन एक गैस है। नाइट्रोजन का सालमा 2 जौहरी होता है। इन्हें डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। O2, N2, H2 और F2 ये सब 2 जौहरी साल में है। यानी कोई अनासिर जो लिक्विड फॉर्म में ट्विंस हो सकते हैं, इन्हें होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनके अपोजिट में होते हैं हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे HCl, CO, NO वगैरह। नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बंदिश बनाने की सलाहियत होती है, कुछ एलिमेंट्स में नहीं होती है। सेकंड पीरियड्स अनासिर में होती है, जैसे सेकंड रोज के एलिमेंट्स में होती है, जैसे NOF एसेट्रा। नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3 ज़्यादा कायम पजीर और ज़्यादा असासी होता है। नाइट्रोजन हम रब्ती मुरक्कबात तैयार नहीं करता है। हम रब्ती मुरक्कबात क्या होते हैं ये देखेंगे हम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिन्हें कहते हैं। ऐसे मुरक्कबात जिनमें मरकजी धाती कैटायन या जौहर से मनफी आयन एनायन मुतदिल सालमों की एक मखसूस तादाद जुड़ी होती है, हम रब्ती मुरक्कबात कहलाता है। नाइट्रोजन पेंटाहलाइड्स तैयार नहीं करता है। तो ये था नाइट्रोजन के बारे में। अब हम देखेंगे डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन की तैयारी के तरीके। प्रिपरेशन ऑफ डी नाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन को तिजारती पैमाने पर माए हवा की कसरी कशीद के जरिए तैयार करते हैं, यानी कि कंप्रेस करके इसका प्रिपरेशन होता है। माए डाइनाइट्रोजन बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन की कशीद पहले होती है, जबकि माए ऑक्सीजन बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन की कशीद उसके बाद में होती है। ये उसका तरीका है। दूसरा तरीका, तजुर्बागाह में अमोनियम क्लोराइड पर सोडियम नाइट्राइट के अमल से डाइनाइट्रोजन तैयार करते हैं। तीसरा तरीका, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर डाइनाइट्रोजन हासिल होता है। चौथा तरीका, ब्लीचिंग पाउडर पर अमोनिया के अमल से डाइनाइट्रोजन हासिल होता है। पांचवा तरीका, सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड को गर्म करने पर डाइनाइट्रोजन हासिल होता है। अब देखेंगे डाइनाइट्रोजन की तबई खुसूसियत। डाइनाइट्रोजन बेरंग, बेबू और बेजायका गैस है। इसके 2 क़याम पज़ीर हमजा आइसोटोप्स N14 और N15 है। पानी में बहुत कम हल पज़ीर होती है। इसका नुक्ता इंजुमाद 195.3 केल्विन और नुक्ता जोश 239.6 केल्विन होता है। डाइनाइट्रोजन की कीमियाई खुसूसियात। हाइड्रोजन पर अमल करके अमोनिया तैयार करता है। धातु पर अमल करके नाइट्राइट तैयार करता है। ऑक्सीजन पर अमल कर नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार करता है। कैल्शियम कार्बाइड पर अमल करके साइनाइड तैयार करता है। डाइनाइट्रोजन के इस्तेमाल, यूजेस, इन सभी के हम यूजेस देखेंगे लाइन से। डाइनाइट्रोजन का सबसे अहम इस्तेमाल अमोनिया बनाने में और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल दीगर सनती कीमे बनाने में किया जाता है। हवा में मौजूद डाई ऑक्सीजन को हल्काया बनाने में करते हैं। बरकी कमकमे इलेक्ट्रिक लैंप बनाने में इस्तेमाल करते हैं। माए डाइनाइट्रोजन का इस्तेमाल हयातियाती अशिया, ग़िज़ाई मादे और क्रायो सर्जरी में रेफ्रिजरेंट के तौर पर किया जाता है। अब क्रायो सर्जरी क्या होती है?
क्रायो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है आइसी कोल्ड, और सर्जरी का मतलब होता है हैंडवर्क। तो आइसी कोल्ड हैंडवर्क इसका मतलब होता है ये एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा ठंडी के इस्तेमाल से एबनॉर्मल टिश्यूज़ ट्यूमर्स को ख़त्म किया जाता है। अमोनिया की तैयारी के तरीके। तजुर्बेगाह में छोटे पैमाने पर अमोनियम क्लोराइड पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अमल से अमोनिया तैयार करते हैं। बड़े पैमाने पर अमोनिया को हेबर्स के तरीके से तैयार करते हैं। तीसरा तरीका, कैल्शियम कार्बाइड पर नाइट्रोजन अमल करता है तो पहले कैल्शियम साइनामाइड हासिल होता है, जिसकी आपाशिदगी करने पर अमोनिया तैयार होती है। सनातनिक तरीके से अमोनिया की तैयारी बाय हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस N2 गैस और H2 गैस के मरजाई मिलाप पर मुनहसर होता है। मतलब कि इसमें H2 और N2 गैस का इस्तेमाल होता है इसके मिलाप से। तरीका है, इस तामल को ऊंचे दबाव तकरीबन 200 ATM और दर्जे हरारत 700 केल्विन पर लोहे के सुफुफ और मोलिब्डेनम या K2 या Al2O3 की मौजूदगी में किया जाता है। अमोनिया की तबाई खुसूसियत। अमोनिया बेरंग गैस है और इसकी तेज़ बू होती है। इसका नुक्ते अंजुमात 198.4 केल्विन और नुक्ते जोश 239.7 केल्विन है। ठोस और माय दोनों हालतों में इसमें हाइड्रोजन बंदिश पाई जाती है। ये पानी में बहुत ज़्यादा हलपजीर है। इसकी नोयत असासी होती है। अमोनिया की कीमियाई खुसूसियत। हवा की ऑक्सीजन पर अमल करके नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार करती है। अमोनिया कापुर ऑक्साइड की तहवील कापुर में करता है। 3CuO प्लस 2NH3, 3Cu प्लस 3H2O प्लस N2। क्या हुआ है प्रोडक्ट्स में? N2 उधर हमें लास्ट में मिल गया, ये H2O, 3H2O हमको मिल गया, ये लास्ट में N2 हमें मिल गया। तो क्लोरीन पर अमल करके अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड तैयार करता है। आइए देखेंगे किस तरह तैयार करता है। तो क्लोरीन पर अमल कर कर अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड तैयार करता है। अमोनिया की असासी खासियत धाती आयनों की शनाख्त के लिए भी किया जाता है। NH3 में N जौहर पर इलेक्ट्रॉनिक जोड़ी पाई जाती है, इसलिए ये धाती आयनों के साथ डोनेट करने पर पेचीदा मुरक्कबात कॉम्प्लेक्सेस तैयार करता है। इनके रंगों की मदद से मुतालिका आयनों की शनाख्त की जा सकती है। तो इसी तरह ये पेचीदा मुरक्कबा इस तरह से तैयार करता है और रंगों की वजह से इसकी पहचान होती है, जैसे कि ये ब्लू, ये डीप ब्लू, इस तरह से पेचीदा मुरक्कबा तैयार करता है। ये भी उसकी एक मिसाल है। ये सफ़ेद रसूब है बेरंग, इस तरह से इनकी पहचान होती है। ये एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस में है, ये सॉलिड है। उसी तरह से ये और एक मिसाल, ये सॉलिड एक्वस फॉर्म में है, वो भी एक्वस फॉर्म में है, ये बेरंग है। इसी तरह K2HgI4 के असासी महलूल नेस्लर्स रिएजेंट के साथ अमोनिया नमक अमल करके भूरा रसूब ब्राउन प्रिसिपिटेट की शक्ल में मिलियंस बेस तैयार करते हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है। 2K2HgI प्लस NH3 प्लस 3KOH H2N HgO HgI 7KI प्लस H2O, ये मिलियंस बेस, ये नेस्लर्स रिएजेंट, इस तरह से रिएक्शन होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया है, अमोनिया की साख्त। अब इसमें 4 पॉइंट लिखना होते हैं, एग्जाम में कभी कभी पूछता है ये सवाल। इसमें 4 पॉइंट ये होते हैं कि अमोनिया की साख्त ट्राइगोनल पैरामिडल होती है। अमोनिया का नाइट्रोजन जौहर
sp3 मखलूत शुदा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। NHH बॉन्ड 107.5 डिग्री होता है। नाइट्रोजन पर गैर मुश्तरिक इलेक्ट्रॉन की जोड़ी लोन पेयर होती है। ठीक है, ये 4 पॉइंट इसमें लिखना होते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे, अब दोस्तों अमोनिया के इस्तेमाल देखेंगे, यूजेस ऑफ अमोनिया। तो मोस्टली अगर से ये पूछा जाता है इस्तेमाल लिखिए, तो हमें 3-4 पॉइंट लिखना होते हैं। तो 3 पॉइंट मैं यहाँ पर बता देता हूँ, और उसके बाद में एक्सटर्नल जो यूजेस होते हैं डिटेल में वो भी हम देखेंगे। तो अमोनिया को रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, नाइट्रिक एसिड बनाने में अमोनिया का इस्तेमाल होता है। तीसरा, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जैसे कीमियाई खाद, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट वगैरह की तैयारी में अमोनिया इस्तेमाल करते हैं। अब हम डिटेल में इसका यूज़ देखेंगे। अमोनिया इन इंडस्ट्री के अंदर अमोनिया का क्या यूज़ होता है। तो स्टेबलाइज़र, न्यूट्रलाइज़र, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। स्टेबलाइज़र मतलब कि पुख्ता करना, मजबूत करना, और न्यूट्रलाइज़र मतलब कि कमज़ोर करना। ब्यूरेज इंडस्ट्रीज, कोल्ड स्टोरेज और सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। सेकंड, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, लेदर बनाने में, लेदर के शूज़ वगैरह होते हैं। रबर, पेपर, फूड एंड रेफ्रिजरेशन, प्रिंटिंग, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, फर्मेंटेशन। और एग्रीकल्चर में क्या यूज़ होता है, तो उसमें होता है फर्टिलाइजर्स, साल्ट, यूरिया, एंटी फंगल एजेंट ऑन सर्टन फ्रूट्स, प्रिजर्वेटिव्स। अब हाउस होल्ड में क्या इस्तेमाल होता है घरों में, क्लीनिंग एजेंट, एज अ क्लीनिंग एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट यानी कि डिसइंफेक्टेंट करने के लिए भी, एंटीसेप्टिक के लिए इस्तेमाल होता है, फ्यूल। अब मैन्युफैक्चरिंग वेरियस कंपाउंड्स, नाइट्रिक एसिड के लिए इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन साइनाइड, अमोनियम कार्बोनेट, फिनॉल, यूरिया, अमीनो एसिड्स। मेटल ट्रीटिंग में इस्तेमाल होता है नाइट्राइडिंग, फर्नेस ब्रेजिंग, ब्राइट एनीलिंग, सिंटरिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। पेट्रोलियम एंड माइनिंग, इसमें क्या होता है, काउंटर बैलेंसिंग द एसिड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑयल, इट हैज़ टू कीप इक्विपमेंट फ्री फ्रॉम कोरोजन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सेवरल मेटल्स। तो ये देखिए हमने अमोनिया के यूजेस। अब हम देखेंगे अमोनियम के यूजेस। तो अमोनियम भी क्लीनिंग एजेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, किचन में होता है इस्तेमाल। रिमूवल ऑफ स्ट्रेंस, क्लोथ वगैरह के जो दाग धब्बे होते हैं उनको निकालने के लिए इस्तेमाल होता है अमोनियम। डिसइंफेक्टेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ग्रीस फ्री एजेंट है ये, ग्लास वगैरह को ग्रीस फ्री करने के लिए, साफ़ करने के लिए। लेबोरेटरी एजेंट है, लैब में इस्तेमाल होता है। साल्ट एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद देखेंगे अमोनियम नाइट्रेट। अब इसके साथ में जो दूसरे कंपाउंड जुड़ते हैं उनके बारे में देखेंगे, इनके क्या यूज़ होते हैं। अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ देखेंगे हम, ये एक केमिकल कंपाउंड है, यूज़ एज फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ होता है, खेतों में इस्तेमाल होता है। फ्रीजिंग मिक्सचर के लिए इस्तेमाल होता है, एज अ फ्रीजिंग मिक्सचर। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होता है, सेफ्टी एक्सप्लोसिव्स मतलब पाउडर वगैरह होता है उसका। अब अमोनियम सल्फेट, ये एक इनऑर्गेनिक साल्ट है, नमक है ये। तो ये भी फर्टिलाइज़र फॉर अल्कलाइन सॉइल के लिए इस्तेमाल होता है। फ्लेम प्रूफिंग एजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स, जैसे कि एग्जांपल है क्रोमियम और गोल्ड के बनाने के टाइम में। इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एज अ न्यूट्रिएंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। अब अमोनियम क्लोराइड का देखेंगे, ये भी एक साल्ट है, इसे वाइट क्रिस्टलिन साल्ट कहते हैं। इन मेडिसिन, स्पेशली कफ मेडिसिन, मतलब जो ज़ुकाम सर्दी की मेडिसिन होती है उसमें इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड इन ग्लू विच हैव्स टू बाउंड प्लाईवुड, जो लकड़ी की चीज़ें होती हैं उनको चिपकाने के लिए इस्तेमाल होता है इसका, इस मतलब ये एज अ केमिकल उसमें इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड इन फूड एडिटिव्स इन ब्रेड मेकिंग एज अ यीस्ट न्यूट्रिएंट। It is used as an acidifier. It is used in cooling baths to create low temperatures. पानी को ठंडा करने के लिए। They are used as a buffer solution along with ammonia. It is given to cattle as feed supplement. अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन है,
यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट, सैनिटाइजर, इंडस्ट्रियल क्लीनर्स, प्लास्टिक प्रोडक्शन, रेयन एंड रबर प्रोडक्शन, ग्लास क्लीनिंग लिक्विड, डिसइंफेक्टेंट, फर्नीचर डार्कनिंग, इन कामों में इस्तेमाल होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने आज देखे नाइट्रोजन के बारे में, और ये सीरीज़ शुरू हुई है, इसमें हम एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड्स को लेके आएंगे, उनका डेली लाइफ में यूज़ क्या होता है वो देखेंगे, और किस तरह से ये, जैसे हमने आज देखे नाइट्रोजन के बारे में, किस तरह से नाइट्रोजन के मल्टीपल कंपाउंड बनते हैं और किन किन चीज़ों के साथ ये इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि इनके फॉर्म्स बनते हैं, डी नाइट्रोजन, अमोनियम, अमीनो रेडिकल्स और अमोनिया वगैरह तैयार होते हैं। तो हमने ये देखे। तो और भी हम ऐसी इसी तरह की वीडियोज़ लेके आएंगे। थैंक यू।